अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अहमद ख़ान, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशनल फार्मूला को ड्राइव करेंगे, उनकी डेरिवेशन करेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो उनके फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुए हैं, उनकी डेरिवेशन हम यहाँ करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशनल फार्मूला की बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं। हम फर्ज करते हैं कि Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बराबर है a प्लस आयोटा b के, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है Z2 जो कि बराबर है c प्लस आयोटा b के। तो सबसे पहले हम एडिशनल ऑपरेशन की जो है डेरिवेशन ड्राइव करते हैं या फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो एडिशन सबसे पहले देखते हैं हम। अब हम Z1 और Z2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, यानी Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा, Z1 हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b, फिर प्लस, और फिर Z2 हमारे पास है c प्लस आयोटा d। अब देखें, हमारे जब भी हम एडिशन करते हैं तो एडिशन के लिए आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमेशा जो सेम थिंग्स होती हैं, जो सेम चीज़ें होती हैं, वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। डिफरेंट चीज़ आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि मैं अगर कहता हूं कि a प्लस a में जब मैं a को प्लस कर रहा हूं तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तभी प्लस होगा। यानी a 1a और 1a ये हो जाएगा 2a। अब अगर मैं कहता हूं कि a प्लस b है, तो अब देखें यहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं, अब ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। हम जस्ट क्या करेंगे, इसको इसी तरह लिख कर जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ भी हम जो है पहले देखेंगे कि सेम थिंग्स कौन सी हैं। देखें यहाँ पर a और c सेम है, देखने में तो सेम नहीं लेकिन किस हिसाब से सेम है, यहाँ a और c दोनों रियल नंबर्स हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट में क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। तो a प्लस c ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आयोटा b और आयोटा d ये दो इमेजिनरी पार्ट हैं, दोनों की काइंड सेम है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आयोटा b को ऐड करेंगे आयोटा d में। अब हमारे पास देखें a प्लस c, अब इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा हम कॉमन लेंगे। कॉमन के बाद हमारे पास आयोटा यहाँ कैंसिल हो गया, b बच गया, यहाँ पर आयोटा कैंसिल हो गया, d बच गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया एडिशन का, कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन कर ऐड करेंगे तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर a प्लस सी रियल पार्ट को जाहिर कर रहा है और b प्लस डी जो है वो इमेजिनरी पार्ट को जाहिर कर रहा है। ये एडिशनल फॉर्मूला की जो है आयोटा वाली फॉर्म है। अब हम अगर इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखेंगे तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी, ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसे ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे इसे। ऑर्डर पेयर में आपको पता है कि Z1 प्लस Z2, ऑर्डर पेयर में हमेशा हम पहले जो लिखते हैं वो रियल पार्ट लिखते हैं। यहाँ रियल पार्ट क्या है हमारे पास, a प्लस सी, फिर कॉमा लगता है, इसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं जाहिर करते हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ है b प्लस डी। तो हमेशा ऑर्डर पेयर में पहला जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हमारे पास एडिशन का, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला ड्राइव हो गए, उसकी दोनों फॉर्म आ गई, आयोटा वाली फॉर्म और ऑर्डर पेयर फॉर्म। अब हम चलते हैं कि सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो क्या होगा। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 इक्वल होगा, पहले Z1 लिखते हैं a प्लस आयोटा b, फिर माइनस आ गया, फिर Z2 जो लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस साइन को चेंज कर देता है इसलिए हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब क्या होगा, a प्लस आयोटा b माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस सी है, ये माइनस प्लस माइनस सी हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस आयोटा डी हो जाएगा।
अब वही काम करना है, सब्ट्रैक्शन भी सेम काइंड के चीज़ों में होता है या सेम थिंग्स में होता है। तो हम ये करेंगे कि ये रियल पार्ट जो है एक साथ लिख देंगे, a माइनस सी, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा b माइनस आयोटा d जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। a माइनस सी, अब इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है तो आयोटा हमने कॉमन ले लिया प्लस का, और हमारे पास यहाँ b बच गया माइनस यहाँ पर क्या बच गया d, आयोटा यहाँ कैंसिल हो गया, b बच गया, यहाँ आयोटा गया तो d बच गया। अब हमारे पास ये आ गया सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये उसकी a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखें तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी? ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम पहले क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया रियल पार्ट लिखते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे रियल पार्ट हमारे पास क्या है, a माइनस सी, फिर कॉमा, फिर इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़कर लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट क्या है, b माइनस डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला की ऑर्डर पेयर फॉर्म आ गई। चलते हैं अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ कि मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लाई होंगे, यानी z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होगा। z1 क्या है, a प्लस आयोटा b, फिर मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d, यानी z1 को z2 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को पहले c से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, यानी c मल्टीप्लाई बाय ये पूरी ब्रैकेट, यानी a प्लस आयोटा b। समझ में आई बात? यानी इस ब्रैकेट को हमने c से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आ रहा है, फिर इस ब्रैकेट को मैं आयोटा d से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आयोटा d मल्टीप्लाई बाय a प्लस आयोटा b। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं c को, c मल्टीप्लाई होगा a से तो ac बन जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और c मल्टीप्लाई होगा आयोटा b से तो आयोटा bc हो जाएगा। अब यहाँ आयोटा d मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा d मल्टीप्लाई होगा a से तो आयोटा ad बन जाएगा, और आयोटा d मल्टीप्लाई होगा b से तो आयोटा b से तो आयोटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, आयोटा भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और d और b bd बन जाएगा। और हमें पता है एज वी नो दैट के आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ac माइनस आयोटा प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा ad, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लिया, bd हो गया। अब क्या होगा, ac प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा ad प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा bd से तो bd ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये दो जो हैं, ये हमारे पास आयोटा के बगैर वाली वैल्यू है जिसे हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट। ये दोनों आयोटा वाले हैं, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो हम रियल पार्ट को आपस में लिख देते हैं एक साथ, यानी ac माइनस bd हमने एक साथ लिख दिया, और प्लस आयोटा ad और प्लस आयोटा bc हमने साथ अरेंज कर लिया। अब क्या है, अब देखते हैं कि ac हमारे पास क्या आ गया, ac माइनस bd। अब यहाँ आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन ले लिया हमने, ad बच गया यहाँ, और यहाँ पर आयोटा गया तो bc बच गया। ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लाई। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, लेकिन ये फॉर्मूला की हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये a आयोटा b वाली फॉर्म है, a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म है। इसमें हमारे पास ये क्या है, ये a है यानी रियल पार्ट है, और ये b है यानी ये इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा वाली वैल्यू है। अब अगर इसकी हम ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखेंगे तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी, ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमने क्या लिखना है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इक्वल्स टू, रियल पार्ट लिखते हैं पहले ac माइनस bd, ac माइनस bd माइनस bd, फिर कॉमा आ जाता है, फिर उसके बाद इमेजिनरी यानी आयोटा वाला पार्ट लिखते हैं। तो आयोटा वाला पार्ट क्या है, ad प्लस bc, ad प्लस bc। तो ये हमारे पास फॉर्मूले की ऑर्डर पेयर फॉर्म आ गई। ऑर्डर पेयर फॉर्म और आयोटा वाली फॉर्म से क्या मुराद है, देखें जब हमें क्वेश्चन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिया होता है तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमें
क्वेश्चन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया होगा, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, जब हमें क्वेश्चन ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया होगा तो हम ऑर्डर पेयर का फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमें क्वेश्चन जो है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिया होगा तो हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म यूज करेंगे। अब चलते हैं आखिरी डेरिवेशन की तरफ, यानी मल्टीप्लिकेशन। आखिरी ऑपरेशन जो है वो डिवीजन है, सॉरी आखिरी जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है डिवीजन। डिवीजन की तरफ चलते हैं और इसके फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। डिवीजन, डिवीजन में हम क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी Z1 डिवाइड बाय Z2। Z1 हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b, और Z2 क्या है, c प्लस आयोटा d। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ हमारे पास है आयोटा नीचे आ रहा है, यानी जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है या इमेजिनरी पार्ट हम जिसको कहते हैं कि इमेजिनरी पार्ट आता है, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इमेजिनरी पार्ट को डिनोमिनेटर से ख़त्म कर दें ताकि हमारा सोल्यूशन आगे आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आयोटा डी हमने यहाँ से पहले नीचे से आयोटा खत्म करना है। हमने आयोटा खत्म करने के लिए जो नीचे वाली वैल्यू है इसका हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट में क्या आता है, आपको पता है कि आयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज हो जाती है, यानी c प्लस आयोटा d का कंजुगेट क्या आएगा, c माइनस आयोटा d। आयोटा की वैल्यू चेंज होगी, समझिए इसका कंजुगेट आ गया, ठीक है। इसका जो कंजुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पहले मैंने ये फ्रैक्शन लिख लिया, अब जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, c माइनस आयोटा d से, और नीचे हमारे पास देखें c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई होगा c माइनस आयोटा d से। अब ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई का आपको रूल पता है, पहले a मल्टीप्लाई होगा c से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ac, फिर a मल्टीप्लाई होगा d से, आयोटा d से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगी साइन, आयोटा ad आ जाएगा, ठीक है। अब बारी है हमारे पास किसकी, दूसरे नंबर की, यानी आयोटा बी। अब आगे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले आयोटा बी सी से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के प्लस 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 होता है, आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा सी से, तो आयोटा बी सी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा आयोटा डी से, तो माइनस का आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और बी और डी मल्टीप्लाई होगा तो बी डी हो जाएगा। डिवाइड बाय, नीचे देखें हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम यहाँ लिख देते हैं, रिजन देते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी जहां पर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो, उनके दोनों एलिमेंट्स, यानी पहला एलिमेंट सेम हो, दूसरा सेम हो, दरमियान में साइन डिफरेंट हो, तो वहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होता है। देखें ये पहली वैल्यू सेम है, दूसरी सेम है, दरमियान में साइन डिफरेंट है, तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए हमारे पास सी है, बी हमारे पास क्या है, आयोटा डी। आगे चलते हैं, ए सी हमारे पास क्या है, ए सी माइनस आयोटा ए डी, आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा बी सी, और यहाँ आयोटा स्क्वायर मैं ले लेता हूँ -1 के बराबर, रीजन देना है तो दे दें कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा माइनस के बाद मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा और फिर बी डी लिख दिया साथ में, बी डी डिवाइड बाय सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आयोटा डी का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस माइनस प्लस 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 प्लस
बी डी बन जाएगा, बी डी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह और डी स्क्वायर आ गया। अब आगे क्या होगा, आगे हम इसे अरेंज कर लेते हैं, यानी रियल पार्ट जो आयोटा के बगैर वाले हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अरेंज कर लेते हैं, यानी ए सी प्लस बी डी हमने एक साथ लिख लिया। और आयोटा वाले अरेंज कर लेते हैं, तो पहले पॉजिटिव लिख लेता हूँ आयोटा बी सी और फिर नेगेटिव पार्ट लिख देता हूँ उसका आयोटा ए डी, यानी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अरेंज कर लिया। अब नीचे क्या है, सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और डी स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ये एक फ्रैक्शन आ गया, इसमें ऊपर रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, हमने इनको अलग-अलग करना है। अलग करने के लिए आप क्या करें, इसके एलसीएम को ब्रेक कर दें, एलसीएम को तोड़ दें, ठीक है। तो मैं अब ये देखें, ये इतना हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रियल पार्ट। इस रियल पार्ट के नीचे इस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को लिखता हूं मैं ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके नीचे मैंने अलग लिख दिया। और फिर ये प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी के नीचे मैंने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलग लिख दिया, एलसीएम को तोड़ दिया। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली चीजें ऐसे तोड़ जाएंगे, दोबारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे हमारे पास जो है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आयोटा कॉमन आ गया, बी सी प्लस बी सी माइनस ए डी बच गया, ऊपर आयोटा कॉमन आ गया, यहाँ बी सी बच गया, यहाँ ए डी बच गया और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन गया, ठीक है, बच गया। अब Z1 अपॉन Z2 हमारे पास उसका जो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म जो फॉर्मूले की है वो हमारे पास ये आ चुकी है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। जब हमें क्वेश्चन अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑर्डर पेयर फॉर्म अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में होगा तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसकी नीचे लिख देता हूँ। ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी, रियल पार्ट लिखेंगे पहले ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में रियल पार्ट, ये पूरा रियल पार्ट है, ये ए सी प्लस बी डी, इसे लिखा हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर कॉमा, उसके बाद हम कौन सा पार्ट लिखते हैं, उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, लेकिन आयोटा नहीं लिखते, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म आ गई। ये चारों ऑपरेशनल फॉर्मूलाज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको ड्राइव करके दिखाए इसमें। उम्मीद है आपको इन फॉर्मूला की बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।